और क्या चल रहा है भारत में। अभी किसी से भी ये सवाल पूछेंगे तो जवाब केजरीवाल मिलेगा। कुछ लोगों का जवाब चुनाव भी होगा, लेकिन वो भी केजरीवाल को इससे कनेक्ट कर देंगे। केजरीवाल अमेरिका में भी चल रहे हैं और जर्मनी में भी। चलने का कारण है उनकी गिरफ्तारी। वैसे तो हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे, चर्चाओं में वो भी खूब चले थे, लेकिन जर्मनी और अमेरिका तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन केजरीवाल पहुंच गए। मुद्दा जो भी हो, केजरीवाल या हेमंत सोरेन या फिर कुछ और, भारत का रुख साफ है। देश के अंदरूनी मामलों में न अमेरिका का चलेगा और न ही अमेरिका का चाचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब वाले मामले में जब से गिरफ्तार हुए हैं, उनके चाहने वाले भी जेल वाली घुटन महसूस करने लगे हैं। केजरी खेमे का हाल उन मधुमक्खियों जैसा हो गया है जिनके छत्ते में किसी ने आग लगा दी हो। पार्टी के नेताओं की दिशा और दशा पूरी तरह बदल गई है। उनके लिए बीजेपी और केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह बन गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के भी आंसू छलक पड़े हैं। अमेरिका से जब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में सवाल किया गया तो अमेरिका ने बड़ी मौसी बनने में तनिक देरी नहीं लगाई। अमेरिका के नेता ने कहा कि भारत के मुख्य विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर बनाए हुए हैं। ये भी कहा कि केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। अमेरिका से पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल से हमदर्दी जताई थी। जर्मनी में भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला गरमाया हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने भारत को लोकतांत्रिक देश होने की याद दिलाई। जर्मनी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल के मामले में भारत को इन दोनों ही देशों की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले जर्मनी को और उसके बाद अमेरिका को देश के अंदरूनी मामले में ज्ञान देने से साफ इनकार कर दिया। जर्मनी और अमेरिका के राजदूतों को तलब कर भारत ने साफ कहा कि ऐसी टिप्पणी को भारत न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखता है। भारत ने बाकायदा विज्ञप्ति जारी कर कहा कि नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को आज बुलाया गया और हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश कार्यालय प्रवक्ता की टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया। हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है, जैसा कि देश में और लोकतांत्रिक दुनिया में अन्य जगहों पर सभी कानूनी मामलों में होता है। कानून तत्काल मामले में अपना काम करेगा। इस संबंध में की गई पक्षपातपूर्ण धारणाएं अत्यंत अनुचित हैं। भारत के इस रुख से अमेरिका और जर्मनी को मिर्ची तो लगी होगी, साथ ही ये संदेश भी मिल गया होगा कि भारत देश के अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। भारत की घुड़की का असर अमेरिका और जर्मनी पर अब साफ देखने को मिल रहा है। भारत द्वारा राजदूतों को तलब करने के बाद जर्मनी और अमेरिका के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, लेकिन भारत का जिस तरह का रुख अब देखने को मिला है, उसको जानने के बाद अब उम्मीद यही है कि अमेरिका और जर्मनी अपने फिजूल के ज्ञान अपने पास ही रखेगा और भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।